हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो मैं प्रेम कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एजुकेशन एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि हमने आपसे प्रॉमिस कर रखा है कि हम क्लास अपने इस चैनल पर क्लास 11th और 12th मैथमेटिक्स के वीडियो लेक्चर्स अपलोड किया करेंगे। तो उसी वादे को निभाने के लिए मैं आपके सामने आ गया हूं आज का लेक्चर नंबर 3 लेकर, चैप्टर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3, चैप्टर नंबर 2। और उस चैप्टर का नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, है ना। तो इससे पहले 2 लेक्चर्स में हमने इनके ग्राफ और उनके डोमेन, रेंज क्या होते हैं, ये सभी पे हमने चर्चा कर लिए थे काफ़ी। और उनका डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होती है, किस डोमेन में वो 1 1 होते हैं, किस डोमेन में वो ऑन टू होते हैं, ये सारा चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। तो जिन भी बच्चों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं, सबसे पहले वो वीडियो देखें, तभी ये आपको समझ में आएगा। और हाँ बेटा, जो आपने 10th क्लास में जो टेबल पढ़ी होगी ट्रिग्नोमेट्री की, है ना, वो टेबल अभी आपके मन मंदिर में होनी चाहिए, है ना। तो ताकि हम समय आने पर उनका यूज कर पाए। समझ आ रही है बेटा? जल्दी से सभी ज्वाइन कर लीजिए, जल्दी से सभी ज्वाइन कर लीजिए और फिर स्टार्ट करते हैं। यस सर, स्टार्ट करिए। हाँ बेटा, बस स्टार्ट करते हैं ना, और भी बच्चों को आने दो, और भी बच्चों को आने दो। सबका साथ सबका विकास, है ना। बस पॉलिसी को हम फॉलो करेंगे, ठीक है बेटा, ठीक है। अगर सभी बच्चों को हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो ज़रा थम्स अप करके भेजें बेटा, थम्स अप भेजिएगा ज़रा मेरे को। यस सर, मज़ा आ रहा है, थम्स अप थम्स अप। ओके बेटा, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, ठीक है बेटा। हैं, स्टार्ट करें फिर बिना किसी देरी के, हैं, स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो आप जानते ही हैं चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और आज हम चैप्टर करेंगे, सॉरी चैप्टर तो 2 है, लेक्चर 3। बात समझ में आ रही है बेटा? चलिए, तो क्या है प्रिंसिपल वैल्यू इन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है, पहले इसको पढ़ लेते हैं। प्रिंसिपल वैल्यू, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ एन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज द वैल्यू ऑफ द एंगल, वैल्यू ऑफ द एंगल दैट लाइज विद इन स्पेसिफिक रेंज। यानी एंगल की जो वो वैल्यू है, अगर वो एक स्पेसिफिक रेंज में लाई करती है, जैसे वो रेंज है -π/2 से π/2 क्लोज, है ना, किसके, फॉर साइन इनवर्स x के लिए, है ना। और इसके क्लोज 0 to π4 साइन इनवर्स x के लिए ये रेंज है ना। बात समझ में आ रही बेटा? एंड -π/2 से π/2 ये tan इनवर्स x की रेंज है। ये tan इनवर्स लिखा हुआ है बेटा, क्या लिखा हुआ है ये, tan इनवर्स, लाइक दैट, tan इनवर्स x, और ये आपका cos इनवर्स x, ऐसे, ठीक है। तो इनकी हमने, इसीलिए हमने डोमेन और रेंज पर काफी अच्छे से डिस्कस कर लिया था। बात समझ में आ रही है बेटा? एनी इशू किसी को? ठीक है। पर्पस क्या है इसका, द प्रिंसिपल वैल्यू इंश्योर यूनिक आउटपुट फॉर ईच इनपुट। यानी कि जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो क्या देती है, एक यूनिक आउटपुट देती है फॉर ईच इनपुट वैल्यू के लिए, मेकिंग द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वेल डिफाइंड। जहां पर हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या हो जाए, वेल डिफाइंड हो जाए, है ना। तो वेल डिफाइंड का मतलब मैंने अच्छे से आपको समझा रखा है पुराने वीडियोस में। जिन भी बच्चों ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं, पहले वो वीडियोस देखिए, तो वहाँ वेल डिफाइंड का मीनिंग आपको समझ में आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है बेटा? फॉर एग्जाम्पल, द साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2, द प्रिंसिपल वैल्यू इज π/6। साइन इनवर्स 1/2 की जो प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है, π/6 होती है, ठीक है। सिंस साइन π/6 इक्वल्स टू कितना देता है, 1/2, एंड π/6 लाइज विद इन दिस इंटरवल। क्यों होती है, क्योंकि π/6 इस इंटरवल में लाई करता है ना भाई, π/6 इज लेस देन π/2, तो इसी इंटरवल में आएगा। बात समझ में आ रही है? तो हमारी जो प्रिंसिपल वैल्यू है ना,
जो प्रिंसिपल वैल्यू निकल के आती है वो उसी रेंज में लाई करती है। अगर वो रेंज में लाई नहीं करती है तो जबरदस्ती करके उसको उस रेंज पर लेके आना होता है। बात समझ में आ रही है? तो मैंने पहले लेक्चर में भी आपको बताया था कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पर्पस है एंगल्स पता करना, एंगल्स पता करना, एंगल्स पता करना। 2-3 बार बोलिए बेटा, आपको है ना मन मंदिर में बस जाएगा। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ। ठीक है, बात समझ में आई? प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है? एंगल की वो स्पेसिफिक वैल्यू जो गिवन रेंज में, यानी जो उसकी फंक्शन की रेंज होती है उसमें लाई करती है। बात समझ में आ रही है? यस सर, ठीक है बेटा। ये कुछ नोट हैं, है ना? ये नोट पैसे वाले नोट नहीं है बेटा। वो नोट क्या है कि साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स क्या होता है? माइनस की साइन इनवर्स एक्स। जैसे आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा 10th क्लास में, मैडम ने पढ़ाया होगा कि साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस की साइन थीटा। और कॉस माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है। ये दोनों रिजल्ट आपके मन मंदिर में बसे होने चाहिए। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ। तो उसी बेसिस पर साइन इनवर्स माइनस ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी होती है? माइनस की साइन इनवर्स ऑफ एक्स। सिमिलरली कॉस इनवर्स माइनस एक्स की वैल्यू, अभी कॉस माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। माइनस डायरेक्ट बाहर नहीं आता तो इसलिए पाइस में से इसको माइनस करना पड़ता है ना? तो cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ एक्स। इसके प्रूफ हमारे सिलेबस में नहीं है इसलिए हम प्रूफ नहीं कर रहे हैं, बट ये रिजल्ट्स आपको पता होना चाहिए कि cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स में क्या होता है? पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ एक्स। ऐसे ही tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स में क्या आ जाएगा? माइनस के tan इनवर्स ऑफ एक्स। बेसिकली इसकी कैटेगरी क्या होती है बेटा? अगर हम साइन इनवर्स माइनस एक्स की बात करें, इसकी रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक इनवर्स की बात करें, या फिर हम tan इनवर्स ऑफ माइनस ऑफ एक्स की बात करें, तो इन सभी में साइन ये जो है बाहर आ जाता है, यानी कि माइनस के साइन इनवर्स ऑफ एक्स। ऐसे यहाँ पर माइनस के कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स और यहाँ पर भी माइनस के tan इनवर्स ऑफ एक्स। एक ये कैटेगरी होती है। दूसरी कैटेगरी जो होती है कॉस के साथ, ऐसा होता है ना बच्चों के भी ग्रुप बन जाते हैं, है ना कि भाई ये उस ग्रुप का मेंबर है, ये उस ग्रुप का मेंबर है, बन जाते हैं ना, लोगों की पार्टियां बन जाती है ना? तो कहने का मतलब ये है कि जो साइन से रिलेशन रखते होंगे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, उनमें साइन माइनस में आ जाएगा। माइनस के साइन इनवर्स ऑफ एक्स, माइनस के कॉसेक इनवर्स ऑफ एक्स और माइनस के tan इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है, कॉसेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स क्या होता है? माइनस की कॉसेक इनवर्स ऑफ एक्स, मैंने बता ही दिया। सेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, क्योंकि ये इसकी दोस्ती कॉस के साथ है तो ये पाई माइनस होगा, यानी पाई माइनस सेक इनवर्स ऑफ एक्स। ऐसे ही कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, ये हो जाएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। ये हमारी कैटेगरी नंबर 1 थी, ये कैटेगरी 1 थी। कैटेगरी 2 में कॉस वाले आते हैं बेटा। कैटेगरी 2 में कौन आते हैं? कॉस वाले, यानी कि अगर कहीं पे ये लिखा है कॉस इनवर्स ऑफ एक्स तो इसको हम लिखेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ। ठीक है, अब कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है? सेक। तो सेक इनवर्स ऑफ एक्स, ये भी क्या हो जाएगा? पाई माइनस सेक इनवर्स ऑफ एक्स। और क्या कॉस के कैटेगरी में कौन आता है? कॉट इनवर्स ऑफ, यहाँ पर माइनस ऑफ कोर्स कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स ऑफ एक्स। बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ। बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ बेटा। ये रिजल्ट आपको बहुत अच्छे से रटे होने चाहिए, रट्टा मान लीजिए, रायता बना के पी जाइएगा, है ना? बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है बेटा? यस सर, समझ गए, बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है बेटा, आगे बढ़े। ठीक है, नोट्स आप बना ही रहे होंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। रिलेशंस विद अदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, कुछ अदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ भी कुछ रिलेशंस होते हैं, ये भी रिजल्ट आपके मन मंदिर में होने चाहिए। वैसे तो ये प्रॉपर्टीज अगर आप न्यू एनसीईआरटी की बुक में देखोगे तो डिडक्ट हो गई हैं, लेकिन आप जब क्वेश्चंस करोगे तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं इनका यूज होता है,
तो मेरा सजेशन आपसे ये है कि ये प्रॉपर्टीज आपके मन मंदिर में होनी चाहिए, क्योंकि बेटा कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो देनी है। ऐसा तो है नहीं कि 12th कर लिया तो बस है, बस भाई ये छोरा बहुत पढ़ा लिखा है 12th हो गई, तो वो जमाने चले गए। अब बेटा 12th के बाद भी बहुत कुछ करना होता है, समझिए ना। तो उसके लिए आपको अभी से प्रिपेयर करना चाहिए, है ना, और करना ही पड़ेगा, क्योंकि इतना टाइम तो होता नहीं हम लोगों के पास में, है ना, टाइम की हमारे पास ज़्यादा कमी है है ना। तो इसलिए बेटा तो कुछ चीज़ें सिलेबस से डिडक्ट हो गई हैं, लेकिन फिर भी उनका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं यूज होता है। तो जहाँ चीज़ें यूज होती रहेंगी, जो चीज़ होती हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करते रहेंगे, ताकि हम जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं उनको भी आसानी से सॉल्व कर पाए। बात समझ में आ रही है बेटा? यस सर, बहुत बढ़िया, यस सर, ठीक है, ठीक है। तो क्या होगा बेटा, जरा इनको रीड आउट कर लेते हैं कि अगर कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स है, कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स, कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एक्स, साइन इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एक्स। ऐसे ही अगर कहीं पर लिखा है सेक इनवर्स ऑफ एक्स, इसको भी हम लिख सकते हैं कॉस इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एक्स। अगर ऐसे ही बेटा कहीं लिखा है कॉट इनवर्स ऑफ एक्स, तो इसको टेन इनवर्स के टर्म में लिखने के लिए क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स। दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। बात समझ में आ रही है बेटा? और भी प्रॉपर्टीज हैं, जैसे जैसे हम बड़े होते चले जाएंगे, जैसे जैसे चीजें सीखते चले जाएंगे, और भी प्रॉपर्टी आ जाएंगी, है ना। तो धीरे धीरे, है ना, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है और फिर हद से गुजर जाना है। तो धीरे धीरे चीजें सीखनी है, और एक दिन सब जब चीजें इकट्ठा हो जाएंगी तो बड़े बड़े क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। बात समझ में आ रही है बेटा? बात समझ में आ रही है? यस सर, समझ में आ रही है, ठीक है। ऐसे ही समझते रहिए बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, है ना। एक्सरसाइज 2.1 हम स्टार्ट कर चुके हैं, उसका क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करेंगे। तो ये कह रहे हैं फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स। अब वो टाइम आ गया है कि जब हमने बताया था कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन और रेंज क्या होते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन और रेंज क्या होते हैं, वो समय आ गया है ना। क्योंकि आपको प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है, तो जो वैल्यू आप निकाल रहे हो, क्या वैल्यू उस रेंज में लाई भी कर रही है या नहीं है। बच्चे बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं, यहाँ पर वैल्यू निकाल देते हैं और पता लगता है कि वो वैल्यू उस रेंज में लाई ही नहीं करती है। तो अगर वो वैल्यू उस रेंज में लाई नहीं करती है तो जबरदस्ती हमें उस रेंज में लेके ही आना होगा, ठीक है। और वो जबरदस्ती कैसे करेंगे वो हम बताएंगे, है ना। वो जबरदस्ती भी मतलब प्यार वाली जबरदस्ती होगी, ऐसे वाली, है ना। जबरदस्ती से किए गए काम को कुछ अलग ही नाम दिया जाता है ना, आप समझ रहे होंगे, ठीक है बेटा। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स ऑफ -1/2। दो तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, जो तरीका आपको पसंद आए उसको आप अडॉप्ट कर लीजिएगा। बात समझ में आ रही है बेटा? चलिए, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो काम है वो है कि एंगल्स पता करना। क्या पता करना? एंगल्स पता करना। तो सबसे पहला मेथड हम डिस्कस करने जा रहे हैं, मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 1 क्या है? मेथड 1 कि सिंपल ये सोचना है कि जब ये साइन इनवर्स गिवन है आपको, गिवन साइन इनवर्स ऑफ -12 ये गिवन है। तो अभी मैंने बताया कि साइन में अगर नेगेटिव है तो उसे बाहर ले लीजिए। जी सर, आपने यही बताया कि अगर साइन इनवर्स में नेगेटिव है तो उसको बाहर ले लीजिएगा। तो ये साइन इनवर्स ऑफ हाफ विद द नेगेटिव साइन। बात समझ में आ रही है? अब हमें ये सोचना है कि साइन में किस एंगल की वैल्यू 1/2 होती है। साइन में किस एंगल की वैल्यू 1/2 होती है। इसीलिए मैंने कहा था कि वो जो वैल्यूज है वो टेबल जो 10th क्लास में मैडम ने पढ़ाई होगी वो आपके मन मंदिर में होनी चाहिए। तो साइन 30 की वैल्यू आई थिंक 1/2 होती है। तो यानी कि बेटा मैं इसको लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ साइन इनवर्स ऑफ π/, रुको प्रेम सर इतनी भी जल्दी नहीं। तो साइन इनवर्स साइन π/6 की वैल्यू कितनी होगी? 1/2।
बात समझ में आ रही है बेटा? बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ। अब ये साइन इनवर्स से, ये इनवर्स है, इनको मिला जुला के इसको न्यूट्रलाइज कर देगा, इनवर्स है ना उसके साथ में। जब ऐसी पति पत्नी होते हैं तो थोड़ा दिमाग ठंडा रहता ही है ना। पत्नी पति का दिमाग थोड़ा ठंडा कर ही देती है, तो ऐसे ये साइन इनवर्स इस साइन को न्यूट्रलाइज कर देगा, दिमाग ठंडा हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, न्यूट्रलाइज होकर आंसर कितना आ जाएगा, π/6। तो साइन इनवर्स ऑफ -½ की वैल्यू कितनी होती है, π/6। बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ। बात समझ में आ रही है बेटा? यस सर, समझ गए। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। ठीक है बेटा, समझ आ गया? यस सर। चलिए मेथड नंबर 2 की बात करते हैं। मेथड नंबर 2 की बात करते हैं। तो देखिए मेथड 2 में कुछ मान लेंगे, माना कि वो है नहीं बट मान लेंगे। क्या करें, पल भर के लिए कोई हमसे प्यार कर ले, झूठा ही सही, है ना, मान लो। क्या है, मानने में क्या जा रहा है? यस सर, मानने में तो कुछ नहीं जाता, मान तो सकते हैं। ओके, तो बेटा हम ये मान लेते हैं कि लेट साइन इनवर्स ऑफ -½ की जो वैल्यू है वो क्या है, क्या मान लो, y। चलिए y मान लेते हैं, कुछ अल्फा बीटा गामा डेल्टा बेटा कुछ भी जो आप कॉमन करें वो मान सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि -½ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन y हो जाएगी। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हो कि सर जो साइन y है वो -½ के इक्वल है। अच्छा, इस माइनस को तो बाहर ही रखें, इसको नहीं छेड़ते हैं। जैसे मम्मी कहती है ना बेटा उसको मत छेड़ना, उससे दूर ही रहना, तो इसको नहीं छेड़ते हैं और इसको लिखते हैं क्या, साइन π/6। साइन π/6 की वैल्यू कितनी, 1/2। इस साइन से ये साइन कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -π/6। बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ, है ना। शायद उसमें पहले जो मैंने मेथड बताया था माइनस नहीं लगाया था, है ना, तो आप लगा लीजिएगा। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से हम y मान के, x मान के, x थोड़ा कम ही माना करिए, है ना, थोड़ा पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं, इसलिए मैं x से बचता हूँ। पढ़िए, x हमारा पीछा ही छोड़ दिए पूरे मैथमेटिक्स में, है ना, क्या ही कर सकते हैं, किसी ना किसी रूप में ये x हमारे पीछे आ ही जाती है। चलो एनीवे बेटा, क्या करें, है ना, टॉलरेट तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, दोनों तरीके से ये हमने कर लिया है। इसका आंसर बेटा ये रहा, इस आंसर को देख लीजिए, साइन इनवर्स ऑफ -π/2 की वैल्यू कितनी है, -π/6। इन्होंने भी y मान के इसको किया। हाँ, मोस्ट इंपोर्टेंट बात कि जब आपने π/6 निकाल लिया, आंसर इसका -π/6 आया ना, तो क्या ये इसकी साइन इनवर्स की रेंज में लाई करता भी है या नहीं? तो साइन इनवर्स की रेंज पता होनी चाहिए। तो रेंज ऑफ साइन इनवर्स क्या होती है बेटा, रेंज ऑफ साइन इनवर्स की जो रेंज होती है वो -π/2 से π/2 के बीच में लाई करती है, -π/2। इसलिए मैंने कहा था कि रेंज जरूर पता होनी चाहिए बेटा। तो ये -π/2 से π/2 होती है, तो क्या ये -π/6 इसके बीच में आ रहा है? यस सर, बिल्कुल आ रहा है। तो यस हमारा आंसर ठीक है। अगर ये बाय चांस नहीं होता, अगर ये इससे आउट ऑफ दिस स्टेशन होता, तो फिर हमें इस स्टेशन पे जबरदस्ती मार पीट करके इसको लाना होता। अभी आएंगे क्वेश्चन, उसको कैसे मारेंगे पीटेंगे और उस रेंज में लेके आएंगे। बात समझ में आ रही है बेटा? बात समझ में आ रही है? यस सर, ठीक है। तो बेटा बात समझ में आ गई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करिए जरा। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स √3/2। दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को भी हम बनाएंगे। आपके पास 1 मिनट का टाइम है, जल्दी से इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। हुआ बेटा सॉल्व? सर कर रहे हैं सॉल्व, यस करिए बेटा,
करिए, जल्दी से करिए। I want the answer of this. है ना, किसी भी मेथड से आए ये करिए। मैं तो दोनों ही डिस्कस करूँगा, लेकिन मैं आप देखता हूँ कि आप कितना चीज़ों को समझ पाए हैं, आप कितना यूज कर पा रहे हैं अपने ब्रेन को। ठीक है बेटा, चलिए। कुछ बच्चे आंसर दे रहे हैं सर π/6, π/6। कुछ बच्चों को आंसर π/3 भी आ रहा है। ओके ओके, चलिए देख लेते हैं बेटा क्या आ रहा है ना। चलिए, मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 1 क्या है? मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 1 ये कह रहा है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स √3/2। तो देखिए बेटा कैसे सोचते हैं। गिवन दैट हमें जो दे रखा है वो क्या दे रखा है कि ये दे रखा है cos इनवर्स ऑफ √3/2। अब हमें सोचना है कि cos में √3/2 किसकी वैल्यू होती है ना। तो जिनको टेबल याद होगी तो उसके लिए तो मजे ही है, नहीं तो फिर सजा ही सजा है। जिसको टेबल नहीं पता उसके लिए तो फिर ये सजा ही सजा बन के रह जाएगी। इसलिए बेटा टेबल जरूर याद कर लीजिएगा आप। तो ये हो जाएगा cos इनवर्स, cos में ये वैल्यू होती है π/6 की। बात समझ में आ रही है? cos इनवर्स ऑफ cos π/6, क्योंकि sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है तो cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है ना। ये मेरे याद करने का तरीका है, आप अपने तरीके से कैसे भी करके आप इस वैल्यूज को जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, चलिए। तो ये इनकी पत्नी है, ये पति देव है। ये जब दोनों मिलेंगे एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। जब ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे तो ये हो जाएगा cos इनवर्स। क्या हो गया तुम्हें, क्या हो गया भाई, तुम क्यों नहीं चल रहे हो? तो cos इनवर्स ऑफ √3/2 कितना हो जाएगा π/6। भाई दोनों का आंसर सेम आ रहा है, π/6। cos इनवर्स √3/2 की वैल्यू कितनी आ गई? π/6। क्या π/6 इसकी रेंज में लाई करता है? तो रेंज ऑफ cos इनवर्स, रेंज ऑफ cos इनवर्स x क्या होती है बेटा? x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to π होती है। तो क्या π/6 के अंदर बैठा है? यस सर, इसके अंदर बैठा है, शानदार बैठा है। तो इसका आंसर आ जाएगा, है ना भाई। π/6 0 और पाई के बीच में तो लाई करेगा, क्योंकि जो π/6 है, π/6 इस छुटकू ऑफ फ्रॉम द पाई से छुटकू है, छोटा है, छोटा ज़्यादा छोटा है, इसलिए मैंने 2 बार लिख दिया। ठीक है, ऐसे मजाक करते रहिए, है ना। मैथ्स है, मैथ्स के साथ मजाक करना चाहिए आपको, है ना, तभी तो मजा आएगा। ठीक है, एनी इशू बेटा? आइए मेथड नंबर 2 डिस्कस करते हैं। मेथड नंबर 2 डिस्कस करते हैं। चलिए, ओहो क्या ही हो रहा है। चलिए बेटा, इसको कुछ y मान के या x मान के, है सर x मत मानिए, प्रेम सर x मत मानिए, कुछ और मान लीजिए। चलिए, बच्चों की डिमांड है x मत मानिए, इसको कुछ और मान लीजिए। तो मैं क्या मानूं? तो ये है आपका मेथड नंबर 2। ये क्या बन गया? इसको हटा ही दो। जो परेशानी करे लाइफ से उसे हटा ही दो, है ना। जो परेशान करे उसे लाइफ से हटा ही देना चाहिए, है ना, अगर खुश रहना चाहते हो, है ना। खुशी के साथ अगर रहना चाहते हो तो फिर उसको हटा ही देना चाहिए लाइफ से, जो आपको परेशान करता हो। बात समझ में आ रही है? अभी नहीं आ रही तो आ जाएगी बेटा, कुछ चीज़ें समय के साथ साथ समझ में आती है ना। मेरा एक दोस्त था, मुझे बहुत समझाता था जब हम हॉस्टल में रहते थे, ऐसा कर वैसा कर, तो मैं उसकी बात को मानता ही नहीं था, ध्यान ही नहीं देना। दोस्त की बात आजकल कौन मानता भी कौन है। तो फिर उसने एक दिन मेरे से कहा कि एक समय आएगा जब आपको समझ में आ जाएगी, और लिटरली यही हुआ कि जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो वो चीज़ें समझ में आती गई, है ना। तो वही है ना, जब तक कहते ना कुछ चीज़ें जब तक ठोकर नहीं लगती तब तक समझ में नहीं आती बेटा, है ना। जिस दिन ठोकर खाओगे उस दिन चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो इसलिए
मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आप अच्छे से मेहनत करें, अच्छे से पढ़ाई करें, अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करें। जो भी डाउट आ रहे हो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, चैट बॉक्स में चैटिंग करके बताएं, जैसे भी बताएं बस बताएं। मैंने अपना नंबर्स भी आपको दे रखा है ना, व्हाट्सएप कर दीजिएगा। जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं डेफिनेटली आई विल ट्राई टू सॉल्व दैट क्वेश्चन, है ना। ओके बेटा, यस सर, ठीक है। चलिए मेथड नंबर 2, तो कुछ मान लेते हैं इसको बेटा। तो ये हो जाएगा cos इनवर्स √3/2 इक्वल टू अल्फा मान लेते हैं। मैथ्स की लैंग्वेज में थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ से ये हो जाएगा √3/2, ये cos इनवर्स आप इधर हो जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका cos अल्फा। बात समझ में आ रही है। अब हमें फिर से यही सोचना है कि cos में √3/2, ये तो दोनों मेथड में सोचना है ना। तो cos में √3/2 किसकी वैल्यू, cos π/6 की वैल्यू, cos π/6 इक्वल्स टू cos अल्फा। बात समझ में आ रही है। तो ये cos से cos कैंसिल हो जाएगा और ये अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा, π/6, और π/6 बिलोंग्स टू क्लोज 0 to पाई, यानी हमारा आंसर एकदम बिल्कुल सही है। नो प्रॉब्लम, हैप्पी 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 हैप्पी। बात समझ में आ रही है। बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ बेटा, ठीक है। तो इसलिए रेंज आपको पता होनी चाहिए। इसका सॉल्यूशन, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं। तो ये कितना हो गया, π/6, इसका ये इंटरवल आपको यहाँ दे ही रखा है, रेंज वाला, ठीक है। बात समझ में आई बेटा, बात समझ में आई। एनी इशू। तो जो भी हमने अभी तक पढ़ा है उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। क्वेश्चन तो हमने काफ़ी अच्छे से डिस्कस कर लिए हैं, बस जो थ्योरी वाला जो पोर्शन था, प्रिंसिपल ब्रांच और प्रिंसिपल वैल्यू, है ना, तो ये पूरी मिला के प्रिंसिपल ब्रांच बनती है। जैसे अगर मैं यहाँ पर ले लूँ बेटा 0 और यहाँ पर ले लूँ पाई, अगर मैं इसे फंक्शन की बात करूँ तो जो हमारी प्रिंसिपल ब्रांच होती है वो प्रिंसिपल ब्रांच ये पूरी मिलके होती है। दिखाई दे रही है ना, थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, रेड से दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा प्रिंसिपल ब्रांच होती है। इसके अंदर जो भी वैल्यू लाई करेगी, इस इंटरवल के अंदर जो भी वैल्यू लाई करेगी, जो भी वैल्यू लाई करेगी वो कहलाती है प्रिंसिपल वैल्यू। बात समझ में आ रही है तो बोलिए, प्रिंसिपल वैल्यू। और ये पूरा मिला के बनती है प्रिंसिपल ब्रांच, प्रिंसिपल ब्रांच। बात समझ में आ रही है बेटा, बात समझ में आ रही तो बोलिए हाँ, ठीक है। एनी इशू, एनी इशू किसी को कोई बेटा नहीं है ना। चलिए, तो हमने ये आज क्वेश्चन सभी डिस्कस कर लिए हैं कि साइन इनवर्स। ऐसे ही अभी आपकी एक्सरसाइज में और भी क्वेश्चन है, वो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। तो आप अपनी तरफ से भी बहुत सारी क्वेश्चंस बना सकते हैं ना, तो उसका पोस्टमार्टम करना जरूरी है। ये आज हमने क्वेश्चन 2 डिस्कस कर लिए थे, दोनों मेथड से डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। इसके बाद ये हम पीछे जाना चाह रहे थे, ठीक है। ये रिजल्ट्स आपको बेटा बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। अभी हम जब आगे बढ़ेंगे, जब और क्वेश्चन करेंगे तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन रिजल्ट्स का हम यूज करेंगे। क्लियर बेटा, ये मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि साइन माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, माइनस के साइन थीटा, और कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा के इक्वल होता है। उसी पर ये कैटेगरी वाइज 2 कैटेगरी बनाई मैंने, एक कैटेगरी ये है और एक कैटेगरी ये है, जहाँ पर एक साइन के साथ रहने वाले और एक कॉस के साथ रहने वाले। जो कॉस के साथ है वो पाई। ये कॉस बड़ा खतरनाक आदमी है, ये हमेशा कुछ ना कुछ उल्पटांग काम करता ही रहता है। जितने भी आप ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले देखोगे, इसने उल्टा ही काम किया कॉस ने कहीं ना कहीं, है ना। अब देखना, तो ये उल्पटांगी काम करता है। तो जब कॉस इनवर्स माइनस एक्स है तो ये पाई माइनस कॉस इनवर्स होगा, और इसके साथ वाले रहने भी, अरे भाई जैसी संगत वैसी रंगत, है ना, जैसी संगत वैसी रंगत ना, ये बहुत फेमस कहावत है। तो ये cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स एक्स, sec इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस sec इनवर्स एक्स। इसीलिए तो कहा जाता है बेटा संगत बहुत अच्छी होनी चाहिए, है ना। अब मान लीजिए आपको जेईई मेंस की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपको उन स्टूडेंट के साथ दोस्ती रखनी चाहिए जो जेईई मेंस की तैयारी कर रहे हैं। और मान लीजिए आपने गलती से
और उसकी तैयारी कर रहे हैं, जो जे मेंस की नहीं कर रहे हैं, एक्सेट्रा कोई एसएससी वगैरह की तैयारी कर रहा है, कोई डॉक्टर की तैयारी कर रहा है, तो क्या आप कभी इंजीनियर बन पाओगे? कभी नहीं बन पाओगे। तो संगत का असर तो पड़ता है। ऐसे ही कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स बेटा पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स होता है। ये सारे वो है जो कॉस के साथ रहते हैं, ये वो है जो साइन के साथ रहते हैं। साइन बेचारा सीधा साधा भोला वाला है ना। तो ये साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स क्या होता है? माइनस साइन इनवर्स एक्स। ये कुछ इंटरफेयर नहीं करता, यार माइनस वाला रखना रख लो, हमें कोई टेंशन नहीं है। जब साइन सीधा है तो इसके साथ रहने वाले भी बेचारे भोले वाले ही होंगे, है ना। एक भोले वालों की टीम होती है, एक गर्म दल के नेता, एक नरम दल के नेता, ठंडे दल के नेता, पता नहीं कौन सा होते हैं। तो ये कॉसेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स माइनस कॉसेक इनवर्स ऑफ एक्स, ऐसे ही tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस के tan इनवर्स ऑफ एक्स। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है तो बोलिए बेटा हाँ। क्लियर? इन फॉर्मूलों में कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, इसीलिए मैंने आपको बार बार रिवाइज करा रहा हूँ, ताकि आपको कोई दिक्कत परेशानी कोई चिड़चिड़ापन ना हो जब मैं आगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कराऊंगा, है ना। कभी आप कहो कि सर ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है? अरे कुछ नहीं प्यार हो रहा है भाई, प्यार हो रहा है। किससे प्यार? मैथ से प्यार हो रहा है, अदरवाइज मत लीजिएगा। हमें किससे प्यार हो रहा है बेटा? मैथ से। ओके, तो ये प्रिंसिपल ब्रांच, ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मैं इसलिए इसको फोकस कर रहा हूँ कि बच्चे यहाँ पर भी मिस्टेक करते रहते हैं, तो इसलिए ताकि ये चीज़ आपके मन मंदिर में बस जाए कि सर ने इस पर ज़्यादा फोकस किया था। द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज द वैल्यू ऑफ द एंगल दैट लाइज विद इन द स्पेसिफिक रेंज। और वो रेंज कितनी है? साइन इनवर्स की रेंज कितनी होती है? -π/2 से π/2 में क्लोज्ड इंटरवल, और ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 वो tan इनवर्स x के लिए होती है। कॉश किधर है? cos इनवर्स ऑफ -x की जो रेंज होती है वो क्लोज 0 to π होती है। ठीक है, तो ये रेंज आपको पता होनी चाहिए। पर्पस क्या है? पर्पस मैंने बताया, द प्रिंसिपल वैल्यू इंश्योर यूनिक आउटपुट। क्या बेटा? यूनिक आउटपुट फॉर ईच इनपुट मेकिंग द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज वेल डिफाइंड। आपका जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो क्या होना चाहिए? वेल डिफाइंड होना चाहिए। और वो वेल डिफाइंड कब होगा? जब उसकी वैल्यू उस रेंज में लाई करेगी। जब उस रेंज में लाई नहीं करोगी तो फिर कहाँ से वो वेल डिफाइंड होगा, है ना। जो बच्चे मम्मी पापा की बातें मानते हैं, वहीं जाते हैं जहाँ मम्मी पापा ने अलाउ किया, तो वो बच्चे अच्छे होते हैं ना, है ना। वो वेल डिफाइंड होते हैं, वेल एजुकेटेड, वेल मैनर्ड होते हैं, ऐसे ही है। बात समझ में आ रही है? एग्जाम्पल हमने बताई दिया, साइन इनवर्स 1/2 पे हमने काफ़ी डिस्कशन किया। π/6 इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है? π/6 क्यों होती है? क्योंकि वो इसी रेंज में लाई करती है। बात समझ में आ रही है बेटा? बात समझ में आ रही है तो बोलिए। तो ये था आज का लेक्चर बेटा, और पर्पस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पढ़ने का एक ही है कि हमें एंगल्स पता करने होते हैं। ठीक है, आई होप आज का लेक्चर आपने एंजॉय किया होगा। जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है आप वो समझ गए होंगे, चीज़ें आपके मन मंदिर में बस गई होंगी, ऐसा हमें उम्मीद है। इसके बाद भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो बेटा हमें कमेंट ज़रूर करें, ताकि हम उसका आपको सॉल्यूशन दे पाएँ। ठीक है बेटा, तो आई होप आज के लिए इतना काफ़ी है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, गॉड ब्लेस यू।